ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
शुरू तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा की श्रीमत का लिहाज रखना, मतलब मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्नों में बाबा कहते हैं कि अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गए, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाबा ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? किसी बात की कोई फिक्र नहीं है बाबा। ओम शांति। बाबा समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है और सर्वोच्च गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते, उनको परिचय ही नहीं है तो उनका याद कहाँ से सिखलाएंगे? बाबा ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी हैं, वो पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और गुरु भी हैं। ये सब अब समझा जाता है जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते हो तो होंगे, परंतु बाबा को ही भूल जाते हैं, तो शिक्षक गुरु फिर कैसे याद आएंगे? जब पिता को ही अपने भूल गए तो शिक्षक और सद्गुरु रूप में कैसे याद करेंगे? माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है, इतनी शक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं, माया ऐसी प्रबल है। ड्रामानुसार है बहुत सहज, बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही पिता शिक्षक सद्गुरु है, सच सच, इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते ये पूरी तरह से सच है, इसमें कोई भी बढ़ा चढ़ा की कोई बात नहीं है। अंदर में समझना चाहिए ना, बिल्कुल बाबा, अंदर में परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? जब हार खाते रहेंगे तो अगर फिर कदम कदम में पदम कैसे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक पिता है, क्योंकि उन देवताओं को बनाते भी वही बाबा है ना। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई।
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा, यानी लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। जितने पास हुए हैं वही सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। ज्ञान सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, उसको जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वो भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाबा की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाबा तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बाबा कहते हैं मात्र 2% बच्चे हैं जो चार्ट लिखते हैं। चार्ट लिखने से सजगता बढ़ती है, चार्ट ही नहीं लिखते हैं तो सजगता नहीं रहती। बच्चों को श्रीमत का इतना लिहाज नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? जब मुरली को रोज अध्ययन नहीं करेंगे, बाबा की बात सुनेंगे नहीं, तो फिर दूसरों को क्या बतलाएंगे? याद की यात्रा। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। बाबा की याद में रहेंगे तो उनकी गुणवत्ताएं, उनकी शक्तियां हमारे में भरती जाएंगी, तो हम बाबा कहते हैं कि बाबा समान होंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसमें बाबा भी आ गए, पढ़ाई और पढ़ाने वाले भी आ गए। एक बाबा की याद की बात हुई तो पढ़ाई भी याद हो गया, गुणवत्ताएं भी आ गई, बाबा का प्यार भी आ गया और शिक्षा भी आ गई। बाबा कहते सब कुछ आ गया तो सदगति दाता भी आ गए। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है, इतना थोड़ा सा में सारा कुछ आ गया। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाबा कहते हैं यहाँ पढ़ाई का मतलब क्या है? इसको रिवाइज करना, सजग रखना बुद्धि में। बाबा भी यहाँ यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। बाबा तो इसलिए कह रहे हैं कि भूलते हैं, तो लौकिक पढ़ाई में भी होता है जो चीज़ बार बार भूलते थे उसको इतना बार रिवाइज कर लो कि फिर वो कभी भूलते ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा की ये ज्ञान की बातें हैं। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, सिर्फ वहाँ रहने से रिवाइज थोड़ी होगा, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाबा भी कराते ही हैं। तदबीर कराने वाले एक ही बाबा हैं। इसमें कोई के पास खातिरी भी नहीं हो सकती है। किसी को ऐसा नहीं कि खातिरदारी में कुछ ज़्यादा कुछ कम। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, ना स्पेशल पढ़ाई, अपना कोई पढ़ाई अलग से कुछ है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए शिक्षक को बुलाते हैं, अलग से ट्यूशन करते हैं ना, यहाँ पर तो बाबा कहते हैं वो भी नहीं है। ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं एक मुरली चलाते हैं और उस एक मुरली से हर एक बच्चा अपने अपने ज्ञान मंथन अनुसार समझते जाते हैं, ऊपर उठते जाते हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। शिक्षक जानते हैं कि ये डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये बाबा ऐसे नहीं करते हैं। बाबा यहाँ पर किसी बच्चे को अलग से स्पेशल ट्यूशन नहीं देते। वहाँ पर है ना कि वहाँ कोई बच्चा अलग है, अमीर बाप का बच्चा है तो उसको अलग से पढ़ाया जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। बाबा एक समान सबको पढ़ा रहे हैं। वो हुए शिक्षक का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं, अलग से एक्स्ट्रा बाबा नहीं कराएंगे, सबको एक जैसा करा रहे हैं। हम अपने से जितना एक्स्ट्रा मेहनत करें, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करें। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ मतलब ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास समय देकर पढ़ाते हैं, जिससे वो ज़्यादा पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। वाकई यहाँ कुछ अलग से पढ़ने का चीज़ भी तो नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना
भव। याद से क्या होता है ये तो समझते हो, बाबा ही पतित पावन हैं, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। हाँ जी बाबा। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के पिता को याद करने से हमको ये यानी लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सब क्या करने जाते हैं? दर्शन। दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं, एक दूसरे को देख चले आते हैं, एक दूसरा से देखे मिले आ गए, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाते हैं, हम भी जावें, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर ही एक है, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वो भी कहते हैं वो यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं, हम बाबा की याद में रहते हैं। यही सबसे बड़ी यात्रा है। बाबा ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वो चारों धाम जन्म दर जन्म यात्रा करते हैं, जन्म दर जन्म हम 4 धाम की यात्रा ही करते आए। अगर ये तो बेहद के पिता कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। वो यात्रा तो इतना समय करते आए लेकिन लगातार पतित ही होते गए। अब बाबा कहते हैं बाबा की याद में यथार्थ रीति रहेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे, और तो कोई नहीं कहते हैं ना कि यात्रा करो तो पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वो उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहाँ भी गंदगी लगा पड़ा है। पहले तीर्थ यात्रा में जाते थे तो उस समय बहुत नियम धर्म से जाते थे, अब तो वहाँ भी सब तरह का गंदगी करते हैं, पावन नहीं रहते। तो इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता ही नहीं है। तो पहले लौकिक रीति में करते थे तो उस यात्रा के दौरान कम से कम पवित्रता का धारणा में होते थे, सब तरह से पवित्र होते थे। अब वो भी नहीं, लेकिन बाबा ये हमें अलौकिक यात्रा बतलाते हैं जिसमें हम पवित्र रहते हैं। तुमको अभी बाबा ने बताया है ये याद की यात्रा है सच्ची। ये यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। वो जो चक्र लगा रहे हैं लौकिक में क्या हो रहा है, जैसे गए थे वैसे ही रहते हैं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। चक्र लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डिगामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, ये भी चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। फेरा लगा रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन दूर तो नहीं है ना। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते। भगवान से बाबा कहते हैं कि भक्ति का रूप में नहीं मिल सकते। भगवान कोई को मिले नहीं, भक्ति में किसी को नहीं मिले भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। कितना भी फेरा लगा लें आकर के फंसते हैं उसी 5 विकार में। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जब बाबा आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे कि बाबा आए हुए हैं। तो सबसे बड़ी एक मनसा सेवा जो हम कर सकते हैं, निरंतर करते रहना चाहिए, वो है कि हर एक आत्मा जो भी संपर्क में आए उनको मनसा स्तर पर ये पैगाम दे देना है कि भगवान आए हुए हैं। तभी तो वो पैगाम सब तक पहुँचे ना। बाबा कहते हैं ना, सब एक दिन सब जान जाएंगे कि भगवान आए हुए हैं। भगवान आखिरी मिलेंगे, लेकिन कैसे ये तो कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है,
बाबा आकर तुमको सारे वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। ये हम सो का अर्थ बाबा कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगाती हैं। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाबा कहते हैं ये तो जन्म ये जो मंत्र है ये हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वो तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है। ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। सारा कुछ बाबा ने हमें बतला दिया है। बीज रूप बाबा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीवात्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं, बाबा आप समान ज्ञानवान बनाते हैं, उस लिहाज से होता है। भक्ति में जो जानते थे वैसे नहीं। आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। आप समान का मतलब ये नहीं होता हम भगवान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं आप समान का मतलब गुणवत्ताएं और शक्तियों की जागृति होगी, दैवी गुणों से युक्त होंगे। तो इसलिए इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से ही ऊंच पद मिलता है। ज्ञान होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों को तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे। वहाँ पर तो लौकिक में तो है भाई बड़ा बड़ा अथॉरिटी और ये और वो। वहाँ कहते हैं यहाँ जो हमारा जो पेपर हो रहा है, इस पेपर में हम पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, इसकी जांच कौन करेंगे। हमारे आंसर शीट का तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। बाबा कहते हैं लीजिए अब खुद से ही करना है। अब खुद का क्राइटेरिया क्या क्या है वो बाबा पहले ही पूरा बतला दिए। अब खुद से जांच करिए, खुद से जो चाहे सो अपने आप को बनाइए। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद पाल बाबा से ले लो। बाबा का पुरुषार्थ करो और बाबा से जो पद लेना है ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे, सेवा करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं वो समझते हैं कि हमको सेवा भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। सेवा क्यों करनी है, ताकि प्रजा बने। ये राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर होते नहीं तो वजीर की दरकार उनको रहती जिनको अक्ल कम होता है। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं रहती है। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहीं दिल शिकस्त बन जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं। बाबा कहते हैं कुछ आश्वासन देते हैं, कुछ आश्वस्त करते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं। तो वो सब है। दिल शिकस्त हो रहे हैं, कहीं पर अपने कार्मिक अकाउंट में हम फंसते हैं, कर्मों के हिसाब किताब में उलझते हैं,
कुछ ऊपर नीचे अवस्था होती है ना, बाबा कहते हैं उसके बारे में पूछो, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लौकिक चीज़ों की छोटी छोटी बातों को पूछोगे, अपने कर्मों के हिसाब किताब में हम बाबा को इंक्लूड करेंगे, तो बाबा कहते हैं मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। वो सब बातें मेरे पास लेकर मत आओ, धंधा क्या करें, पैसा का क्या करें, पैसा क्या करें, और कहते हैं वो सब अपने पास रखो। ये कोई मेरा धंधा नहीं है, वो सब संभालना, वो सब करना मेरा काम नहीं। वो हमारे कर्मों का हिसाब करते, वो मेरा किरदार में है। वास्तव में इस ब्रह्म कुमार का जो मंथन है ना, वो चीज़ें मेरे किरदार में है। तो किरदार में मुझे क्या रोल मिला है ना, वो रोल बाबा को उससे रोल से कोई मतलब नहीं है। उस रोल में रहते हुए हम बाबा के साथ जुड़ते हैं कि नहीं, बाबा को पहचानते हैं या नहीं, बाबा जो हमें दे रहे हैं उसको हम अपने पास धारण करते हैं या नहीं, वो सब उस बाबा को सरोकार उन चीज़ों से है। हमारे किरदार से बाबा को कोई सरोकार नहीं। हम जिस भी किरदार में हो, हर एक आत्मा अलग अलग किरदार में है, लेकिन हर किरदार में जो जिस किरदार में, उसी किरदार में रहते हुए उसे अपने किरदार से बाहर, शूटिंग के बाहर देखना है। फिल्म जो चल रहा है पर्दे पर, उस पर्दे के बाहर देखना है, अरे बाहर तो ऐसा है वैसा है, बाबा आए हैं, लेने के लिए आए हैं। तो उस भान में हमें आना है। जैसे सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्म देख रहे हैं और दरवाज़ा खुलता है, तो दिन के टाइम में तो कैसे पहले के समय में होता था, अब तो मल्टीप्लेक्स हो गए हैं तो उसमें तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन पहले में होता था कि बाहर का दरवाज़ा खुल जाता था, बाहर से दिन की रोशनी आने लगती थी। तो वैसे में रोशनी आ रही है तो बाहर निकल के देखे, अच्छा वो अरे कोई आ गए लेने के लिए। तो क्या अगर उसके बाद भी कोई कारण से मजबूरी में है कि गेट से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, कुछ है कोई कारण मान लेते हैं एक उदाहरण, तो उसमें क्या होगा, हम आधा ध्यान फिल्म पर है, जैसे तैसे भी देख के बस जब तक है तब तक देख ले रहे हैं, अब बस हम बोला काम हुआ और हम बस यहाँ से निकले। इस तरह का भान में आकर हम देखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इस किरदार में फिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब उसमें रुचि नहीं रह जाए, कोई मतलब नहीं रह जाए, बस मजबूरी है। और मजबूरी क्या है कि मुझे अभ्यास करना है, क्योंकि बाहर जाने के लिए मुझे अभ्यास चाहिए, बिना अभ्यास के हम बाहर नहीं जा सकते। तो बस अभ्यास करने के लिए हम इस किरदार में हैं, और इस किरदार में छोटी बड़ी क्या हो रहा है बातें, उससे हमें कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। ये धीरे धीरे अभ्यास से आता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इसलिए किरदार के बारे में हमसे मत पूछो। बाबा कहते हैं ये मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है, तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, ये सब बाबा बतलाएंगे ना। पुरुषार्थ के में तीव्रता के बारे में बतलाएंगे, शक्तियों की जागृति के बारे में बतलाएंगे, गुणवत्ताओं को कैसे सक्रिय रखना, वो सब ध्यान में हमें रखना, उसका अभ्यास बढ़ाना है। तुमको मिली है श्रीमत। बाबा हमें मूल बात बतला रहे हैं कि तुम ये सिनेमा हॉल में बैठकर इस किरदार को जो हम अपना जी रहे हैं ना, वो हमारा एक फिल्म की तरह वो किरदार है जिससे हम बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं। वो रो रहा है तो हम रो रहे हैं, वो हंस रहा है तो हम हंस रहे हैं, तो उस तरह से हम अटैच्ड हैं उससे। तो कहते तुम इससे बाहर निकल के एक बार झांक के देख लो कि ये बस यहीं सिनेमा हॉल तक ही है, उसके आगे उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। बिल्कुल ऐसे ही ये शरीर में जब तक है तब तक इस किरदार का हमारा एक चल रहा है, हमें ये प्रैक्टिकल लग रहा है, असली लग रहा है। वास्तव में असली सब कुछ बाहर है, बाबा का ज्ञान, बाबा की सारी बातें। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको मिली है श्रीमत, हमको वो ज्ञान, वो बाहर की दुनिया दिख गई है, बाकी सब है आसुरी मत। बाकी फिल्म में कोई कुछ भी कितना भी कहता रहे, सब आसुरी मत है। बिल्कुल एक तरह से कहें तो सपने की तरह। सपना में कोई कुछ भी कितना भी कुछ कर ले, कितना भी वहाँ उठा पटक कर ले, लेकिन जब आँख खुलेगी तो वो जो है वो वही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी है। तो इस जीवन को जो हम असली समझ रहे हैं, ये बस एक सपना है, एक फिल्म है। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में है आसुरी मत। अभी हम हैं कलयुग में, अभी हम सिनेमा हॉल के अंदर हैं, तो अभी हम कलयुग में हैं। वो है ही सुखधाम। जैसे ही यहाँ से बाहर जाएंगे हम सुखधाम में होंगे। वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है, ये अक्षर वहाँ होते ही नहीं है। वहाँ ख़राब होना ही नहीं है, तो फिर पूछेगा कौन क्या कि तबीयत कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं है, राजी खुशी है कि नहीं, सब खुशी खुश है। यहाँ ये यहाँ पूछा जाता है, कलयुग में पूछे जाते हैं ये सारी बातें। कोई तकलीफ़ तो नहीं है, राजी खुशी हो, इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। और इतना कहने में भी बहुत सारा तरह का बात आ गया, हर तरह का। वहाँ दुख है ही नहीं जो पूछा जाए, ये है ही दुख की दुनिया।
वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाबा मिले हैं ना, तो बाबा का हाथ पकड़े रहना है हमें। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खराफत पूछते हो? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खराफत पूछते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाबा की, वो मिल गए, फिर किसकी परवाह? होता है ना, एक आदमी को परवाह होता है, अरे भगवान ऐसे होगा वैसे होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। अब भगवान ही मिल गए, वो खुद से बैठ के हमें इतना प्यार से समझाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो फिर अब हमें फिक्र फिर किस बात की? ये हमेशा याद करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब हम पूरा पावन बन जाएंगे ना, तो उधर लौकिक दुनिया में साफ सफाई का काम शुरू हो जाएगा। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो, तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाबा की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी ज़्यादा यहाँ खुश राजी हो। यहाँ भगवान का साथ मिला हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं हम यहाँ पर अभी स्वर्ग से भी ज़्यादा खुश हैं। जब स्वर्ग की बादशाही देने वाले बाबा मिले हैं, जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको परवाह क्या रखी है? फिर हमको किस बात की परवाह? ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह? वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारे शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है? बाबा नहीं ताज रखते, बाबा ताज थोड़ी रखते हैं। ये भी तुम जानते हो, सतयुग में बाबा अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाबा का ताज बच्चे को मिले, तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी। कहीं पिता मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। आश होगी राजकुमार से महाराजा बनूं। वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती। यहाँ का होता है ना, और हमने यहाँ का जो इतिहास रहा उसमें पढ़ा भी है। तब जो राजाएं होते थे उनमें ये भावना होती थी राजकुमारों में कि बाप मरे तो हम राजा बने। तो इस तरह की भावना, ये विकार का ही संदेह वो था ना, स्थिति थी। लेकिन सतयुग में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाबा बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। जो पिता होते हैं वो ताज देते हैं, समय होता है ताज देते हैं, एकदम नियम से होता है, एकदम बहुत ही शालीनता से। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बना कर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो कि सतयुग में सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं तुम समझने का कोशिश करेंगे तो समझ सकते हैं कि वहाँ दुख का ना, जो भी चीज़ दुख संबंध रखता है वो होगा ही नहीं, सिर्फ सुख ही सुख। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। तो अभी तो क्या, अभी हम बुद्धि से समझ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं सुख तब ही मिलेगा जब वहाँ जाएंगे। वहाँ तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहीं जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा रहे हैं। अब ये सारी बातें अभी भगवान हमें एकदम निज तौर पर पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच स्वर्ग में जाएंगे। वो तो कह देते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए। अभी बाबा तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अभी हमको बाबा पूरा वास्तविक सच सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सदा राज़ी खुशी रहने के लिए बाबा की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। खुद से बाबा कहते हैं जांचना है अपना पेपर, तो इसलिए और क्राइटेरिया सब सेट किया हुआ है, तो अपने से करना है तो अपना अच्छे से करना है ना। इसलिए कहते हैं पढ़ाई से अपने ऊपर ताज, राजाई का ताज रखना है। दूसरा है श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का लिहाज रखना है। बाबा जो जो श्रीमत देते हैं उसका पूरा पूरा लिहाज रखना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भवा। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ तकदीर हमारा है, इस बात की हमें सजगता जब रहती है ना, तो उसके द्वारा हमारा वो स्वरूप, समर्थ स्वरूप सामने आता है और हम सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं, तो वो स्वरूप उनका बाहर झलकेगा ना। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली चेहरा धारण नहीं करते। बाबा कहते हैं जो लौकिक तौर पर हम अभी बार बार विकारों और इसमें आते हैं ना, ये हो गया नकली चेहरा। बाबा कहते हैं इसमें नहीं आना है, अपने असली स्थिति में आना है। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। माया जो है ना हमारा कर्तव्यों का एक ऐसा बना के जंजाल हमारे सामने रख देता है कि हम उसमें उलझ जाते हैं। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। तो हमारे ये जो बाबा कह रहे हैं वास्तव में क्या है, किरदार किससे संबंधित है। हम जिस किरदार में है ना उसमें हमें ऐसा कर्तव्यों का जंजाल हमें सामने दिख आता है कि हम उसमें अशांत, लोभी, कोई भी विकार, तो उसमें और कोई नहीं तो अशांत तो बिल्कुल हो जाते हैं अपने उस किरदार को निभाने में। तो बाबा कहते हैं ये हमारा असली स्वरूप इन सबसे परे, इस किरदार से अपने आप को अलग समझेंगे ना, याद करेंगे ना, तो हम उन सबसे परे रह पाएंगे। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो हमें निरंतर इसी बात की स्मृति रखनी कि इस किरदार का जो कुछ भी है वो सिर्फ एक किरदार है, उस किरदार से बढ़कर और कुछ नहीं है। फिल्म में कोई कितना भी खतरनाक बात हो रही हो, कितना भी डरावना सीन हो, सिनेमा हॉल से बाहर आ जाएंगे, सीन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल वही है, इस लौकिक शरीर से हम अलग हो जाएंगे, ये किरदार वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस किरदार में जो कुछ भी हो रहा है ना, हमें उसके कारण घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके कारण अशांत होने की ज़रूरत नहीं है, लोभी, क्रोधी, कामी बनने की ज़रूरत नहीं है। निरंतर सजगता रखनी है, नज़रिया को बदलना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते हैं स्वयं पर रहम करने वाला बनो, क्योंकि हम पुरुषार्थ करते हैं, माया के जंजाल में फंस जाते हैं, बार बार उलझते हैं, गिरते हैं। तो इन सब बातों के लिए हमें खुद पर रहम करना है कि हम इन सब से उठना है। हमें दिल शिकस्त हो गया, हार नहीं जाना कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं सकेंगे, हम जैसे वैसे ही रह जाएंगे। नहीं, रहम करना है, अपने उस आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में आना है और वो स्वरूप से आकर के अपने इस किरदार से खुद को बाहर निकालना है। बाबा कहते हैं खुद से खुद को ऊपर उठाना है, ताज स्वयं को पहनाना है। तो इसलिए हमें इस बात की सजगता रखनी है, रहम करना है। तो हमें जो अहम और वहम होता है ना, वो दोनों ही बाबा कहते हैं समाप्त हो जाएगा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, साकार मुरली का अध्ययन किया, उनकी उपस्थिति में इसके अध्ययन का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो।
और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे अलग अलग आयामों से देते हुए इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं। और आज इस संदर्भ में बाबा जो इशारा दे रहे हैं वो है कि जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते कल जल के बंधन से मुक्त है, जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में ये विशेषता है तो क्या रचना में नहीं हो सकती? बाबा कहते हैं प्रकृति, तो बाबा कहते हैं हमारी रचना है, हमारी स्थिति का परिचायक है प्रकृति। तो प्रकृति के जो लौकिक जो कमल फूल होता है, बाबा कहते हैं वो क्या है, वो जल में रह के भी जल से अलग रहता है, पूरी तरह से अलग हो चुका रहता है, डिटैच रहता है जल से। तो बाबा कहते हैं जब हमारे रचना में वो गुण है तो क्या हम रचना में वो गुण नहीं हो सकता? जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते? तो क्या हम बच्चे नहीं बन सकते जो सदा बन जाए? तो बाबा कहते हैं तो क्या होगा, अगर ये स्मृति आएगी तो हम फिर सदा बन जाएंगे। रहना यहीं पर है लेकिन पूरी तरह से न्यारा और प्यारा। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो
तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ कि हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।